तो आज की क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। कुछ बुक्स में इसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स करके लिखा होता है, दोनों का मतलब एक ही है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आगे चल के आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है, गॉस लॉ वगैरह पढ़ना है ना। उसके लिए ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे हमारे लेक्चर्स में हमारी कोशिश ये रहती है कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन को हम इंक्लूड करें, सो दैट कि आप बोर्ड्स या फिर जे या फिर नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सारे के सारे पॉइंट्स आपके कवर हों, कुछ भी ना छूटे। तो पेन और कॉपी निकाल लें सो दैट कि आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें इस वीडियो को। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। निकाल लिया पेन कॉपी? ठीक है। सबसे पहले तो ये लिखते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं क्या चीज। एक लाइन में अगर लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के ही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं। कैसे देखो। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है क्या आपको, तो आप बोलोगे सर E इज इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आपको पता है। यहां से मुझे इस फॉर्मूले से अगर देखा जाए तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर Q कांस्टेंट हो तो ये लाइन ये बता रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी। मतलब पॉइंट चार्ज से जैसे जैसे दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाती है। ये बात हमें पहले से पता है। इसी सेम बात को हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हमारी ये रिक्वायरमेंट है। तो देखो कैसे करेंगे। मान लिया कि यहाँ पे एक पॉजिटिव का पॉइंट चार्ज है, एक छोटा सा चार्ज है पॉजिटिव का। इस चार्ज की वजह से अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी इस वाले पॉइंट, 4 पॉइंट में लेता हूं, 4 पॉइंट्स अभी के लिए, इन चारों पॉइंट पर मैं मान लेता हूं कि चारों पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है। तो मुझे बताओ कि इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि ये वाला पॉइंट चार्ज के पास में है। अब इस बात को मैं एक एरो से तो रिप्रेजेंट कर ही सकता हूं। मैंने क्या किया, बेसिकली एक एरो ड्रॉ किया। इस एरो की लंबाई इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बता रहा है, मैग्नीट्यूड को बता रहा है। और एरो का डायरेक्शन ये बता रहा है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है। सिमिलर तरीके से अगर मैं इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना चाहता पिक्टोरियली, तो मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता था, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो एरो आउटवर्ड। सिमिलर तरीके से यहां भी सेम लेंथ का, सिमिलर तरीके से यहां भी। ठीक है। अच्छा बताओ, इस पॉइंट से थोड़ा और दूर, मतलब चार्ज से थोड़ा और दूर कहीं यहां जाके अगर मैं आपसे पूछता कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ, तो ऑब्वियसली आप कहोगे सर ये वाला पॉइंट इस चार्ज से डिस्टेंस पर है, ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो इसकी लेंथ को मैंने थोड़ा सा छोटा बना दिया, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा। अच्छा थोड़ा और दूर जाके देखते तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा और घट जाता, तो इसका लेंथ और छोटा बना दिया। एकदम सिमिलर तरीके से इन पॉइंट्स पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट किया जा सकता है इस तरीके से। इसको ड्रॉ कर लो, एकदम आइडेंटिकल दिखाने की कोशिश करना। अब ये जो लाइंस हैं, अगर मैं इन लाइंस को ऐड कर दूं, सभी लाइंस को ऐड कर दूं, सारे एरोस को ऐड कर दूं, देखो इस तरीके से इन सभी एरोस को मिला दो आपस में, इन सभी एरोस को मिला दो आपस में। क्या आपको कुछ स्ट्रेट लाइंस मिल रही है, कुछ कंटिन्यूअस लाइंस मिल रही है? ये जो लाइंस बनी है ना, इन्हीं लाइन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इन्हीं को हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट फैराडे ने दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो आप इनको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहो या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहो, बात एक ही है। अब कुछ बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जरा बताओ कि क्या जरूरी है चार ही लाइन ड्रॉ करें? आप चाहो तो और भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। कोई आएगा बोलेगा सर मैं तो इसमें चार नहीं 8 लाइन ड्रॉ करूंगा, लाइक दिस। ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया और ऐसे ड्रॉ कर दिया। कोई दूसरा बच्चा है वो बोला नहीं सर हम 8 ही क्यों, हम 16 ड्रॉ कर दें, हम 20 ड्रॉ कर दें। देखो कितने लाइनें आपने ड्रॉ किया है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है कि रिलेटिव नंबर ऑफ लाइंस। अभी आपको पता चल जाएगा कि रिलेटिव नंबर ऑफ लाइंस इंपॉर्टेंट कैसे होती है। ठीक है। अच्छा इस पिक्चर को देख के हमें कुछ बातें कंक्लूड करनी है। जैसे सपोज करो कि मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया
और यहां पे फील्ड लाइन ड्रॉ कर दिया, इस तरीके से फील्ड लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इस फील्ड लाइन के पास दो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक तो ये कि जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं चार्ज से, इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, एक ये वाली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इस पिक्चर में। दूसरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर किधर है, ये दोनों इंफॉर्मेशन इस फील्ड लाइन के पास होनी चाहिए। तो देखो कैसे समझते हैं। देखो भाई, अगर आप इस वाले रीजन में देखोगे, इस वाले रीजन में देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास है। देखो पास पास है। जैसे 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 चार्ज से आप दूर जा रहे हो, फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर जाती जा रही है। तो जिस रीजन में फील्ड लाइन ज्यादा क्लोजर है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब अगर आप चार्ज के पास पास हो तो आप देख सकते हो कि फील्ड लाइन पास पास है। फील्ड लाइन का पास पास होना यह बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले रीजन में ज्यादा है। जबकि अगर आप थोड़ा दूर जाओगे तो फील्ड लाइन दूर दूर हो गए हैं। इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घट गई है मैग्नीट्यूड वाइज। तो रिलेटिव सेपरेशन को देख के या रिलेटिव क्लोजनेस को देख के आप ये बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे ज्यादा है कहां पे कम है। तो अगर मैं मार्क करूं, यहां पे एक मैंने बोल दिया, यहां पे E1 और यहां एक पॉइंट है E2। इन E1 और E2 में कौन ज्यादा है, E1 E2 में मैग्नीट्यूड वाइज कौन बड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे ज्यादा है, तो आप कहोगे E1 इज ग्रेटर देन E2। कैसे? क्योंकि यहां पे फील्ड लाइन पास पास है। ठीक है। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, जरा ट्राई करना। जरा ये क्वेश्चन ट्राई करना, बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सपोज करो, सपोज करो कि फील्ड लाइन इस तरीके से ड्रॉ की हुई है, किसी रीजन में फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ की हुई है। यहां पे हमने दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है। यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड E1, यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E2। E1 E2 मैग्नीट्यूड्स ओनली है। सवाल ये है कि पहला ऑप्शन E1 इज इक्वल टू E2, दूसरा ऑप्शन चेक करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। E1 इज ग्रेटर देन E2, तीसरा ऑप्शन E1 इज लेस देन E2, और चौथा नन ऑफ दिस। फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, नीट जेई लेवल तक में पूछे जाते हैं। तो देखो, क्या यहां पर इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं? अगर फील्ड लाइंस पास पास हैं तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। इसका मतलब E2 मस्ट बी ग्रेटर। तो E2 कौन किसमें ज्यादा है, इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ चार्जेस की वजह से ना हम लोग फील्ड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, या लिख लो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको नोट कर लें। इस लाइन का एक मतलब ये भी है कि क्लोजर क्लोजर द फील्ड लाइंस stronger the electric field, stronger the electric field। इस लाइन को आप लिख लें। लिख लिया होगा, मिटा दें। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बातें हैं, जैसे कि मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि दो चार्जेस हैं, अगर सिंगल चार्ज है प्लस का तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये हमने देख लिया इस टाइप से। अगर नेगेटिव का चार्ज हो, अगर नेगेटिव का चार्ज हो, अच्छा इसमें डायरेक्शन को दिखाना बहुत जरूरी है भाई, एरो को दिखाना बहुत जरूरी है। अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उसके लिए फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, इस टाइप से।
इस टाइप से। ये पॉजिटिव चार्ज की पॉइंट चार्ज की वजह से है, ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से है। अब सपोज करो, अच्छा आप एक चीज और नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। अगर दो पॉइंट चार्जेस एक साथ रखे हुए हैं, पास पास रखे हुए हैं, तब क्या होगा? देखो, मान लिया एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे है और एक दूसरा पॉइंट चार्ज यहाँ पे है। अगर ये वाला चार्ज ना होता, अच्छा कुछ बातें और मैं मान लेता हूं कि दोनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड की, ठीक है। अगर ये चार्ज ना रहा होता तो इसका फील्ड लाइन ऐसा बनता, इसमें कोई डाउट नहीं। और अगर ये वाला चार्ज ना रहा, सॉरी ये वाला ना रहा होता तो इसका भी ऐसे स्ट्रेट बनता। दूसरे कलर से बनाता हूं, इसका ऐसे बनता। लेकिन हमें ये पता है कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब रिपल्सन को दिखाने के लिए इस तरीके से रिपल्सन तो नहीं दिख रहा है, दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आप इसी बात को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के हेल्प से कैसे दिखाएंगे? ये दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा ना ये फील्ड लाइन मॉडिफाई हो जाएंगे। और कैसे मॉडिफाई होंगे, देखो एक बार पूरा ही मिटा के दिखा देते हैं इसको, कि अगर ये प्लस चार्ज यहाँ पे और ये दूसरा प्लस चार्ज यहाँ पे है, तो इसका फील्ड लाइन अब कुछ मॉडिफाई हो जाएगा, इसका फील्ड लाइन कुछ मॉडिफाई हो जाएगा इस तरीके से। ये एरो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ बातें यहां पे हमें नोट करनी है कि आप अगर देखो तो देख के पता चल रहा है कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। यही तो रीजन है कि इन दोनों की फील्ड लाइन एक दूसरे को ऐसा लग रहा है जैसे इनमें टक्कर हो रही है फील्ड लाइन में, और दोनों ऐसे आए और टकरा के ऐसे डेविएट हो गए, ठीक है। अगर दो प्लस चार्जेस पास पास रखे हो तो इस तरीके का फील्ड लाइन बनता है। अच्छा बताओ, अगर एक प्लस होता दूसरा माइनस होता तब कैसा बनता? वैसे हमें ये पता है कि एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो अट्रैक्शन शो होना चाहिए। तो देखो, अगर एक चार्ज प्लस का होता और दूसरा माइनस का होता, उस कंडीशन में अगर फील्ड लाइन ड्रॉ करते तो अट्रैक्शन शो होना चाहिए। तो देखो, यहां से निकलने वाला फील्ड लाइन सीधे एंटर कर जाएगा अट्रैक्शन को दिखाने के लिए। देखो, यहां से निकलने वाला फील्ड लाइन, भाई अगर ये चार्ज ना होता तो ये फील्ड लाइन सीधे जाता, लेकिन ये अगर चार्ज है तो ये फील्ड लाइन मॉडिफाई हो जाएगा, ऐसे जाएगा, ये फील्ड लाइन ऐसे चला जाएगा एकदम सिमेट्रिकली ऐसे। यहां से निकलने वाला फील्ड लाइन यहां पे जाके एंड करेगा, यहां पे निकलने वाला फील्ड लाइन यहां पे जाके एंड करेगा। कुछ फील्ड लाइन ऐसे भी होंगे, यहां से निकल रहा है प्लस से और ये माइनस पे जाके टर्मिनेट कर रहा है। तो अगर एक प्लस चार्ज हो एक माइनस चार्ज हो, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हो, उनके इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से दिखाई जाती हैं। ये फील्ड लाइन आपस में दिखा रहा है कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। देखो फील्ड लाइन यहां से जाके इस तरीके जैसे बॉन्ड बना ले रही है, ऐसा लग रहा है कुछ कुछ, है ना। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा इतना, ये भी बना लिया होगा आपने। अच्छा, अभी अभी हमने बात किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर नहीं, रिलेटिव नंबर इंपॉर्टेंट होता है। उसका मतलब क्या है, ये देखो, मतलब एक कूलम चार्ज के लिए, देखो समझते हैं इस बात को, कि सपोज करो अगर आपने 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज लिया और इसके करस्पॉन्डिंग अगर आपने 4 फील्ड लाइंस दिखाएं, ठीक है, आपके पास 1 कूलम चार्ज है और प्लस का चार्ज है, तो आपने 4 फील्ड लाइन दिखाई, ठीक है। अगर आपको 2 कूलम चार्ज के लिए 2 कूलम चार्ज के लिए फील्ड लाइन ड्रॉ करना होगा, तो आपको अब 8 फील्ड लाइन ड्रॉ करना होगा। कितने? 8। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सो दैट आप इस बात को बता सकें कि ये चार्ज कम मैग्नीट्यूड का है, ये चार्ज ज्यादा मैग्नीट्यूड का है। तो अगर इसमें 4 लाइन तो इसमें
8 लाइन, क्योंकि ये 1 है और ये 2 हो गया, 2 गुना है ना, इसलिए। अगर 3 के लिए दिखाना होता तो 3 कूलम चार्ज के लिए, तो 4 3 जा 12। तो यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज की मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन आपको दिखाना होगा। कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, सपोज करो इस तरीके से कि मान लो एक क्वेश्चन दिया है जिसमें 2 चार्जेस दिया, बोला ये है Q1 और ये है Q2, ठीक है। और इसमें दिखा रखा है कि इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 लाइनें दिखाया है और इसमें 1 2 3 4 5 6। ये Q1 है, ये Q2 है, इसमें 4 लाइनें दिखाया है और उसमें 6 लाइनें दिखाया है। अब बोला है कि कंपेयर करो और Q1 Q2 का रेशियो बताओ, फाइंड रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2। या कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इफ Q1 इज 2 कूलम फाइंड वैल्यू ऑफ Q2। मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ Q1 is 2 कूलम फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। Q2 कितना होगा? तो देखो मुझे ये तो पता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। इसका मतलब, अच्छा मैं मान लेता हूं इसमें N1 नंबर है, इसमें N2 नंबर है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो मैं बोलूंगा कि N1 बाई N2 इक्वल होगा Q1 बाई Q2 के मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि N प्रोपोर्शनल है Q के। तो यहां से मुझे ये पता चल रहा है, कि N1 कितना है, 1 2 3 4, तो N1 है 4। N2 कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो N2 है 6 इज इक्वल टू Q1 कितना है 2 कूलम, तो Q2 कितना होगा पूछा है, तो Q2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा, सॉल्व करो, Q2 इज इक्वल टू 2 3, शायद 3 आ जाना चाहिए, देख लो, ये 2 2 जार 2 3 जार, तो Q2 इज इक्वल टू 3 कूलम। इसका मतलब ये वाला चार्ज 3 कूलम होगा। अच्छा प्लस का या माइनस का, ये जानने के लिए एरो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एरो बाहर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये प्लस का चार्ज है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि Q2 इज प्लस का 3 कूलम। इस तरीके से फील्ड लाइन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और नेगेटिव चार्ज पर एंड करेगा। इसी में लिख लो इफ ओनली सिंगल चार्ज, if only single charge is there, अगर सिर्फ एक ही चार्ज हो, सपोज करो पॉजिटिव, यहां पे मैं इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। सपोज करो अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो तो ये स्टार्ट तो करेगा पॉजिटिव से, लेकिन एंड करेगा इनफाइनाइट पे। देखो हमने ये लिखा कि स्टार्ट करेगा पॉजिटिव से और एंड करेगा नेगेटिव चार्ज पर, लेकिन अगर कोई चार्ज हो ही ना, सिंगल चार्ज हो, इस कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट तो करेगा लेकिन एंड करेगा एट इनफाइनाइट। इसका मतलब ये लाइन नहीं स्ट्रेट लाइंस होंगी। सिमिलरली अगर ये एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज रहा होता, मान लो सिंगल नेगेटिव चार्ज रहा होता, तो इनफाइनाइट से लाइनें आती और इस चार्ज के पर आकर एंड हो जाती। ध्यान रहे आइसोलेटेड एक ही चार्ज है, तब की बात है, ठीक है। इनफाइनाइट से आएंगे और नेगेटिव चार्ज में इस तरीके से आके टर्मिनेट कर जाएंगे। अगला पॉइंट लिखो, इसको एक बार नोट कर लो।
इसका अगला वाला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है इसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स in charge free region in charge free region। अब इसका मतलब क्या है ये देखो, अगर कोई चार्ज ना हो इस कंडीशन में फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस लाइंस होती है। इसका मतलब अगर चार्ज हुआ तो डिसकंटिन्यू हो जाएगा क्या? बिल्कुल। देखो कैसे, सपोज करो यहाँ पे एक चार्ज है और ये फील्ड लाइन से जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा, अगर कोई और चार्ज नहीं है तो ये चलता चला जाएगा कंटिन्यूअस। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं पे चार्ज आया तो ये फील्ड लाइन यहां से निकलेगा जरूर, लेकिन यहीं पे आके टर्मिनेट कर जाएगा, आगे नहीं जाएगा। ठीक है, इसी बात को इन्होंने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर कंटिन्यूअस कर्व इन चार्ज फ्री रीजन। अगर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता तो ये कंटिन्यूअस बना रहता। अगला पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो नेक्स्ट वाला पॉइंट मैं लिख रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टू फील्ड लाइंस टू फील्ड लाइंस cannot cross each other, cannot cross each other। अब इसका मतलब क्या है ये समझो, दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, कैन नॉट क्रॉस। इसका मीनिंग क्या है ये समझते हैं। देखो सपोज करो कि कोई पॉइंट है यहाँ पे, मैं मान लेता हूं कि एक प्लस चार्ज यहाँ पे है, एक प्लस चार्ज यहाँ पे है। मैं दो लाइनें ड्रॉ करता हूं, इस चार्ज की वजह से एक लाइन और इस चार्ज की वजह से एक लाइन। सपोज करो कि इस वाले चार्ज की वजह से फील्ड लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ किया, इसका एक ऐसे ड्रॉ किया और दोनों यहाँ पे क्रॉस कर दिए। प्रॉपर्टी ये कहता है कि टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। यहां पे हमने क्रॉस होता हुआ दिखा दिया, तो प्रॉब्लम क्या है ये समझते हैं। देखो यहां पे फील्ड लाइन ने एक दूसरे को क्रॉस किया हुआ है। हमें ये पता है कि किसी भी पॉइंट पर फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। अगर ये पहला वाला चार्ज है और ये दूसरा वाला चार्ज है तो पहले चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, दूसरे वाले चार्ज की वजह से इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर दिखाऊंगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, ये तो हो ही नहीं सकता। आप कहोगे सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो सकता? देखो अगर मैं इस पॉइंट पे एक चार्ज रिलीज कर दूं तो उसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा? आप बोलोगे सर इधर भी लगेगा इधर भी लगेगा। अरे भाई नेट किधर मूव करेगा चार्ज? जिधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, तो इन दोनों का कोई रिजल्टेंट होगा उधर मूव करेगा, ना कि इधर ना ही इधर। तो ये कंडीशन एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है, ये कंडीशन एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी लाइन को आपकी बुक में लिख रखा है कि दिस कैन नॉट बी लाइक दिस इज नॉट पॉसिबल। इसके बाद लास्ट वाला प्रॉपर्टी देखो, अगला वाला जो प्रॉपर्टी है, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। ध्यान ये रखना है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन के बारे में बात किया जा रहा है। मतलब जब चार्ज एट रेस्ट हो, अगर चार्ज एट रेस्ट हो उस कंडीशन में फील्ड लाइन कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाते। इसका मतलब क्या है देखो, अच्छा वैसे इसी लाइन का जो कंक्लूजन निकलता है वो कंक्लूजन ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पे लिख लो, इसी लाइन का कंक्लूजन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। कई बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब ये जो लाइन है कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि भाई कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स बनता है। ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा। वैसे क्लोज लूप नहीं बनाता, इसका मतलब क्या है इसको हम समझते हैं। एक बार आईआईटी में एक क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन के थ्रू इस बात को हम समझते हैं। देखिए
एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि मान लेते हैं एक पाइप है, पाइप पाइप को आप सामने से देख रहे हो, पाइप है ऐसे आ रहा है आपकी तरफ, आप उसको सामने से देख रहे हो, और पाइप की खास बात यह है कि ऊपर इसके प्लस चार्ज है यहां तक, और यहाँ पे माइनस चार्जेस है, नॉन कंडक्टिंग पाइप था। ठीक है, सवाल ये है कि इस सिस्टम के लिए फील्ड लाइन ड्रॉ करना है, ये आईआईटी जे में आया हुआ क्वेश्चन है। सोच के देखो, यहां से निकलने वाला फील्ड लाइन, अगर कोई चार्ज नहीं होता इस रीजन में, सिर्फ यही वाला चार्ज होता तो ये ऐसे चला जाता, ठीक है, इन्फाइनाइट पे जाके टर्मिनेट करता। लेकिन अगर इस चार्ज के बगल में नेगेटिव चार्ज है, तो यहां से निकलने वाला चार्ज यहीं पे आके टर्मिनेट कर जाएगा ना, वो वहां क्यों जाएगा, है ना। अब दिमाग में आता है कि सर ये तो क्लोज लूप बन गया ना, ये क्लोज लूप नहीं है। क्लोज लूप तब होता जब ये ऐसा कुछ बनता, पूरा ऐसे गोल घूम जाता, तब क्लोज लूप बनता। इससे क्लोज लूप हम नहीं कहेंगे। देखो, स्टार्ट यहाँ पे किया है, टर्मिनेट यहाँ पे किया है। सिमिलरली अगर आपने एक फील्ड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया होता तो आके यहाँ पे टर्मिनेट करता, कोई यहां से शुरू हुआ होता तो यहाँ के एंड करता। सिमिलरली ऐसा फील्ड लाइन बनता, कुछ फील्ड लाइन ऐसे जाते हैं, डायरेक्शन को दिखाना ना भूले। तो इस टाइप से कुछ हमारा जो आंसर था वो निकल के आ गया था, इस तरीके से फील्ड लाइन बनेंगी। कुछ क्वेश्चन, कुछ ऑप्शन ऐसे भी थे वहां पे जिसमें फील्ड लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर रखा था। मान लो ये प्लस वाला रीजन है, ये माइनस वाला रीजन है, क्वेश्चन तो सीधे ऐसे ड्रॉ कर रखा था, ऐसे ऐसे एरो दिखा रखा था। ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? ये तब होता है जब कोई और चार्ज नहीं होता, लेकिन यहाँ चार्ज है तो ये आके टर्मिनेट कर जाएगा। कुछ में तो ऐसा दिखा रखा था, ऐसे ऐसे अजीब सा। अरे भाई, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जब एंड करने के लिए, निकलने के लिए और एंड करने के लिए चार्जेस हैं, तो फिर कुछ और क्यों ही हो सकता है। तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश किया है। कोई भी ऐसी बात जो न समझ में आई हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो, हम कोशिश करेंगे उसमें रिस्पॉन्ड करें। बाकी मिलते हैं अगली वाली वीडियो।